तो भाई कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी मैं था कहाँ पे, मेरे को जाना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट मैं उस दिन जा नहीं पाया। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अभी मैं लेके आया हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, बर्लिंगटन मैसाचुसेट्स से। और मैं यहाँ पे मेरे को हार्वर्ड जाना है, हार्वर्ड स्क्वायर। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना है। अभी मैं हार्वर्ड स्क्वायर से कितना, शायद 50 मीटर दूर हूँ, और थोड़ा सा चलने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगी। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। बट यार कुछ मतलब आज ठंड तो है, नो डाउट इन दैट। ये देखो सामने ही हार्वर्ड स्क्वायर है, इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है शायद। और वहाँ पे क्या क्या है, कैसा माहौल। आज फ्राइडे है तो मेरे को पक्का नहीं पता है कि कहीं सब कुछ जल्दी ना बंद हो जाए। चलो। और ये सामने हार्वर्ड शॉप है, इसमें से हम देखेंगे कि अगर कुछ मिलेगा नहीं या नहीं, या फिर अंदर जाके देख लेंगे कुछ मिलेगा तो। हार्वर्ड की शायद मेन एंट्रेंस है ये, इस पर पहुँच गए हैं। ये है अपनी मेन एंट्रेंस, ठीक है, जो कि अभी बंद है। हम जा सकते हैं साइड में से, और अभी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और फिर मैं देखो, ये इसकी साइड वाली एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री करके अंदर आ सकते हो। और रेड लाइन्स के ना बिल्कुल सामने, जो रेड लाइन का स्टेशन है उसके सामने ही है, ठीक है। और सामने आपको हॉल दिख रहा होगा, आई थिंक इसका नाम स्ट्रॉस हॉल है। यहाँ पे साइड में हार्वर्ड हॉल है, और ये है मैसाचुसेट्स हॉल, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे है ना, हर लोग टूर दे रहे हैं, बेसिकली जो टूर गाइड है वो इन सबको टूर दे रहे हैं। बट देखो यार, एक चीज़ है, आप है ना रेड लाइन लो। मैंने रेड लाइन ली थी LA5 से, वहाँ से मैं हार्वर्ड स्टेशन पर उतरा हूँ, वहाँ से ऊपर आया, और ये फिर हार्वर्ड का कैंपस शुरू हो जाता है। जो हार्वर्ड स्क्वायर है उसके पास ही इसका एंट्री गेट है। बट इसमें एक और चीज़ है कि शाम को आई थिंक जो वो होती है, मतलब जो टूर्स होते हैं वो शायद कम हो जाते हैं। मैंने प्रॉपर्ली चेक नहीं किया कि किस टाइम तक टूर टाइमिंग रहती है और कैसे इसको एक्सप्लोर करना है। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना दिखाऊंगा। बट भाई वैसे नो डाउट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी फेमस भी है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और काफ़ी बढ़िया। मेरे को ये नहीं पता कि मैं कितना एक्सप्लोर कर पाऊँगा कितना नहीं, ठीक है। तो ये तो भाई मैं दिखा ही रहा था। और ये जो है, ये है जॉन हार्वर्ड, जो कि फाउंडर है। 1638 में फाउंड करी थी, या 48 ऐसा ही कुछ है, ठीक है। बच्चे फ़ोटो ले रहे हैं। तो भाई ये फाउंडर था, और आई थिंक टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की, आई थिंक है, सच में टॉप यूनिवर्सिटी है ये। तो भाई अगर आपको एडमिशन लेना, तो मुझे एडमिशन प्रोसीजर नहीं पता अभी। ये यहाँ से शायद एग्ज़िट हो जाएगा, बट मेरे को एग्ज़िट नहीं करनी है, मेरे को दूसरे भी एरियाज इसके एक्सप्लोर करने हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे शॉप्स भी हैं, खाने की भी जगह हैं। नॉट श्योर कि अभी वो खुले होंगे कि नहीं, अगर खुले होंगे तो ज़रूर जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे एक और हॉल है ये। अब मेरे को इनकी डिटेल्स नहीं पता यार, मैं ना वीडियो में डाल दूँगा इन प्लेसेस का नाम क्या क्या है, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, ठीक है। जो जो मैं देखता जाऊँगा वो मैं इसमें अपनी वीडियोस में डाल दूँगा, और आपको उससे फिर आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ है भाई। तो भाई ऑल एंड ऑल कैंपस काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट इन दैट। भाई टॉप यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई तो अच्छी होगी, और एडमिशन कैसे होता है वो मेरे को पता नहीं, वो आप लोग मुझे देख कर बताओगे, ठीक है। तो यार मैंने है ना अभी थोड़ी सी रिसर्च करी, और मेरे को क्या पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, ये एस्टेब्लिश हुई थी अक्टूबर 1636, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। हालांकि मेरी रिसर्च गलत भी हो सकती है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है चर्च, जो कि बेसिकली बिल्ड किया था उन लोगों के लिए जो हार्वर्ड में कभी पढ़ते थे, हार्वर्ड से रिलेटेड थे, और वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हो गई थी। इसके बिल्कुल साथ ही एपल्टन चैपल है,
जस्ट इसके पीछे। और यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, वो मैं अभी देख के बताऊँगा कि उस बिल्डिंग में एग्जैक्टली क्या है। बट अगर अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेदर ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, तो इतनी ज़्यादा हरियाली आपको नहीं दिखेगी। ये पेड़ है, हालांकि इनकी हरियाली है, बट अगर दूसरे पेड़ों पे देखोगे आप तो बिल्कुल सूखे हैं और कुछ ख़ास इन पर हरियाली है नहीं। तो ये शायद अपने चैपल की एंट्रेंस है, ठीक है। और दूसरी साइड एक रॉबिन्सन हॉल है। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता यार इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बनाए गए थे, क्या कुछ है इनके बारे में, वो तो जब स्टडी करूँगा तभी पता चलेगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक और हॉल है, वो मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट किस चीज़ का है, मैं अभी उसी की साइड जा रहा हूँ। अगर आप दे सकते हो तो ये देखो, ये है सेकंड हॉल। मैं अभी इसकी साइड जा रहा हूँ और फिर पता चलेगा क्या है यहाँ पे। आई डोंट नो क्या है, मैं इसके अंदर भी जाऊँगा और देखूँगा, ठीक है। पर हाँ, ऑल एंड ऑल सिंपल सी चीज़ है कि मेरे को अभी तक यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। वो जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे यार उतना ही पता चलेगा कि क्या कुछ है क्या नहीं है। ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली। कुछ तो होगा ही काम का होगा तो ज़रूर अंदर जाएंगे, या एंट्री अगर बैन होगी तो। हाँ, तो ये वही क्लासरूम बिल्डिंग है और इसमें साफ साफ लिख रखा है कि टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स या विज़िटर्स अलाउड नहीं है इस क्लास के अंदर जाना। ये पीछे मेरे क्लास है, देखो भाई बिल्कुल सही टाइम है। चैपल की घंटियाँ बजने लगी हैं, चर्च की घंटियाँ बज रही हैं। आई डोंट नो, शायद प्रेयर का टाइम हो गया है, इसके बंद होने का टाइम हो गया है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली। हाँ, बट ये भाई ये जो बिल्डिंग है ना, ये क्लासरूम है और इसमें साफ साफ मैसेज दे रखा है कि विज़िटर्स और ट्रैवलर्स का आना अलाउड नहीं है ना। ये है हार्वर्ड की लाइब्रेरी और इसमें मैंने अभी पता किया कि इसमें विज़िटर्स को जाना अलाउड है। तो अभी जाकर देखता हूँ अंदर क्या कुछ सीन है इसका, क्या नहीं है। अगर स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा तो यार वापस आ जाऊँगा, क्या दिक्कत है। बट मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। ओपन हो गया, लेट्स गो इनसाइड। क्या लिखा है यार, हाँ यार, ये तो है ना, रिस्ट्रिक्टेड है, सब नहीं जा सकते हैं इसका अंदर, ठीक है। तो अब मैं तो नहीं जा पाऊँगा एटलीस्ट, तो कोई नहीं, यहाँ पर हम बाहर ही देख लेते हैं। इसके आवर्स ऑफ ऑपरेशन, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आप अंदर जा सकते हो। ये इसके आवर्स ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है। द लाइब्रेरी इरेक्टेड इन लविंग मेमोरी ऑफ हैरी एल्किंस बाय हिज मदर ऑन जून 24, 1915। तो काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है, सही है। यहाँ पे वैसे यार देखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ओपन कैंपस और मेरा हिसाब जितना कहता है, अगेन मेरे को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि आप है ना, ऑप्शंस तो आपके पास बहुत है क्योंकि ओपन कैंपस है, बट इसकी बिल्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगहों पे हैं इसकी बिल्डिंग। और आपको हर चीज़ ऐसा नहीं होगी कि एक ही जगह मिल जाएगी, जैसे अपने इंडिया में मोस्ट कैंपस क्लोज्ड कैंपस होते हैं, एक ही प्रॉपर जगह पे सब कुछ होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे पक्षी भी घूम रहे हैं, हालांकि ये इनका नाम तो होता है यार, क्या भूल गया, आप मेरे को कमेंट करके बताना इनका क्या नाम है। यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं, रोड पे भी घूम रहे हैं, मैं आपको वापस दिखाता हूँ रोड पे। और ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, Hi, Georgia. ये देखो। The only आई थिंक इनको बोलते तो हैं कुछ, क्या बोलते हैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है, हाँ, बट ये रोड पे ऐसे ही घूमते रहते हैं इनके। और ऐसा कुछ इनका कैंपस के बाहर का दिखता है, ये ड्राइववे है, गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं यहाँ पे, पार्किंग की टिकट्स के लिए मशीनें लगी हुई हैं। ये सराउंडेड जो भी बिल्डिंग्स है वो हैं। हालांकि एक चीज़ है यार, ये जो यूनिवर्सिटी है ना अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आई थिंक अब मेरे को इसकी फ़ीस का आइडिया नहीं है, वो आप लोग देखना और मेरे को कमेंट करना। हालांकि मेरे को एक बार घर जाके या जब मैं फ्री होऊंगा तब थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर
अब मैं सोच रहा हूँ कि है ना यहाँ से MIT ज़्यादा दूर नहीं है, शायद MIT जाऊँ और उसको एक्सप्लोर करूँ। देखता हूँ मैं एक बार, चेक करता हूँ। हाँ तो यार देखो, अभी ये जाकर मैप मिला, इसमें सब कुछ लिख रखा है। हार्वर्ड यार्ड किस साइड है, हार्वर्ड स्क्वायर किस साइड है, स्मिथ कैंपस सेंटर है आगे, ठीक है, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, लॉ स्कूल है, इंजीनियरिंग का है, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल है। तो यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है और मैं ट्राई करता हूँ फिगर आउट करने की। ये कह रहा है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। ये स्मिथ कैंपस सेंटर हो गया, ठीक है। ये वाइडनर लाइब्रेरी होगी। उस गार्ड ने मेरे को बताया था कि एक लाइब्रेरी है PU लाइब्रेरी करके, उसमें एंट्री टूरिस्ट्स की फ्री है। तो वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि भाई कहाँ पे है। ये देखो, ये हो गया हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। और अच्छा, हार्वर्ड स्टेडियम यहाँ पे है। चार्ल्स रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, हार्वर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। और जो मेन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वो यहाँ पे है। तो भाई मैं यहाँ पे भी जाऊँगा। अभी मैं फिगर आउट करता हूँ पहले कि जाना कैसे है, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा ही होगा कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लीड करते हैं। और मैप के अकॉर्डिंग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अगर जाना है तो चार्ल्स रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो चार्ल्स रिवर है किस साइड। एक बार मैं यहाँ पे एक हार्वर्ड शॉप है उस पर जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं फिगर आउट करता हूँ कि भाई मेरे को अगर कुछ ख़रीदना है तो जस्ट इन केस, नहीं तो फिर मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखता हूँ। ये यार एक हार्वर्ड बुक स्टोर है, ठीक है, सिमिलर टू जो जहाँ पर मैं जा रहा हूँ हार्वर्ड की मर्चेंडाइज देखने के लिए, उसी के सिमिलर है। और ऐसा कुछ इसका आसपास के इलाका दिखता है, ठीक है। मैंने अभी चेक किया यहाँ से, जो अपना हार्वर्ड का ये वाला कैंपस था, ठीक है, इससे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अराउंड कितना, अराउंड 10 मिनट की वॉक है, ठीक है। तो वहाँ पे जा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बाद फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि जो अपना ये है MIT है, ये कितना दूर है। तो एटलीस्ट ये तो कवर करूँ, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाने के लिए चार्ल्स रिवर को क्रॉस करना है और फिर जाना है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, ठीक है। ऑल एंड ऑल यार ये इलाका है ना, मेरे को बेटर लगा। अगर जो मैं बॉस्टन डाउनटाउन गया था वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत मैस था, बट यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगेन ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, ठीक है भाई, और काफ़ी फेमस वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस वजह से, ठीक है। पुलिस भी खड़ी है आज तो, मतलब ये तो ऐसी घूम रही होगी पुलिस। हाँ बट यार इसमें है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपना प्लान विज़िट करो ना तो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आओ, ताकि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सको। और आई वुड से कि गाइडेड टूर ले लो। अब मेरे को अब ये नहीं पता वो कितने गए, शायद ग्रुप्स के लिए उसमें पैसे कम लगते हैं, ठीक है। अकेले के लिए शायद पैसे होंगे, बट स्टिल मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आपको ये लगे कि यार मेरे को है ना पैसे नहीं लगाने और गाइडेड टूर नहीं लेना है, तो एक काम करो, वो भी अवॉइड मारो। बस सुबह टाइम से आ जाओ, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो ये सारे कैंपस देखने के लिए। जैसे आपने जो मेन कैंपस था हार्वर्ड का वो देख लिया, जहाँ पे वो मिस्टर हार्वर्ड की स्टैचू लगी हुई थी या स्टैचू लगा हुआ था। उसके बाद आप जा सकते हो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो अगेन टॉप बिजनेस स्कूल है वर्ल्ड में। फिर आप यहाँ से निकल के MIT जा सकते हो, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल फाइन, ठीक है। ऐसा कुछ ही दिखता है। और आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर, मेरे को लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं, मतलब अच्छी खासी चहल पहल है इस टाइम पर भी, क्योंकि जनरली इस टाइम पर सर्दियों में यहाँ पे सब कुछ क्लोज़ हो जाता है। हाँ तो यार जैसे मैं बता रहा था ना कि ये देखो हार्वर्ड शॉप है, इस पर अगर आपको मर्चेंडाइज बाई करनी है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसा है। ये देखो बहुत सारे मर्चेंडाइज रखे हुए हैं जो आप बाई कर सकते हो। हालांकि वो मैं देख कर बताऊँगा कि इनका प्राइस क्या है क्या नहीं है, बट अभी तो अच्छा लग रहा है कि यार पूछता हूँ और फिर देखता हूँ क्या सीन है। मतलब या तो यार पढ़ के अपने आओ और फिर प्रॉपर लो, या फिर आप अपने ऐसे ख़रीदो मेरी तरह और काम चलाओ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कुछ है और फिर मैं आपको बताता हूँ। शाम हो गई है भाई, ठीक है। मैं उस मर्चेंडाइज शॉप में गया था, पर भाई वहाँ पे यार जो नॉर्मल मर्चेंडाइज अपनी उडी लगा लो वो कितने रुपए की थी, 8,000 की थी। मैंने उसका कपड़ा देखा और बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया भाई मैं नहीं खरीदूँगा, ये इतना क्या यार महंगा।
हमारी क्वालिटी हो चीज़ में तो समझ में भी आती है, बट बहुत अजीब थी। और भाई ऐसा कुछ ये जो कैम्ब्रिज सिटी में है बेसिकली, ऐसी कुछ कैम्ब्रिज सिटी आपको रात को दिखती है। ठीक है, वहाँ पर मेरे को जो स्टोर पे लड़की थी, मैंने उससे बात करी थी। ठीक है, और उसने मेरे को बताया कि भाई इस इलाके में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। उसका कहना था कि आई थिंक हार्वर्ड में जो इनटेक होते हैं उनमें इंडियंस आई मीन टॉप 2 या टॉप 3 में तो रहते ही रहते हैं। एंड शी वॉज लाइक कि इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट। सो भाई जो कि अच्छी बात है। ठीक है, ये आ गया भाई चार्ल्स रिवर। ठीक है, इसका ब्रिज क्रॉस करना और फिर मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुंच जाऊंगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आगे माहौल काफ़ी लाइवली है। ठीक है, यहाँ पर रिवर के आसपास लोग बैठे हुए हैं और बर्फ़ जमी हुई है यार इस पूरी रिवर पे। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ दिस पार्ट पे इस पे देखो, यहाँ पर अगर मेरे को पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं, बट इस पे है ना बर्फ़ जमी हुई है, जो कि बड़ा सही लग रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा है, ठंड काफ़ी है, नो डाउट इन दैट, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, बट स्टिल मतलब घूमने में अच्छा फील हो रहा है। तो आई वुड से कि अगर आप यूएस आते हो और आपका प्लान बढ़ता है कि भाई मेरे को बॉस्टन जाना है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वन टाइम विज़िट तो है ही है। ये देखो काफ़ी सही है माहौल। ठीक है, अगेन काफ़ी लाइवली है इसमें है ना यार। एक और चीज़ है जो आप लोगों को थोड़ी सी कंसिडर करनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले बोला था कि सुबह टाइम निकाल कर आओ, बट अगर सुबह आप टाइम निकाल कर आते हो ना, तो मेक श्योर कि आप हार्वर्ड का हर एक कैंपस विज़िट कर रहे हो। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड कैंपस है, वो चाहे इंजीनियरिंग का हो, बिज़नेस का हो, लॉ का हो। ऐसा नहीं है कि मेरी तरह बस एक कैंपस में गए, 2 कैंपस में गए और छोड़ दिया। उसी से आप अच्छे से कर पाओगे इस पूरे फ्री है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की। ठीक है, वहाँ पे मतलब ये अगेन ओपन कैंपस है, तो आप यहाँ पर रात को भी आ सकते हो, दिन में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब मन करे जब आओ। ठीक है, ये वाला जो रोड आपको दिख रहा है, ये इस कैंपस का अंदर लेकर आता है। हालांकि मेरे को अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो जो मेन एंट्रेंस है वो किस साइड है, वो लेफ़्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है या सीधे जाके है। वो जब मेरे को पता चलेगा तब मैं आपको बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली जाना किस साइड है। हालांकि अगेन कैंपस बहुत बढ़िया और भाई बहुत टॉप का कॉलेज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ठीक है, और अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं, खाली पड़ा है पूरा कैंपस। हाँ तो यार ये है ना, यही वही आइकनिक बिल्डिंग है जो मेरे लिंक्डइन के पोस्ट में यार बहुत आती है। मैं देखता हूँ कि लोग है ना अपने पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर गया था और मैंने लेक्चर डिलीवर किया या जो भी है। हालांकि यार ऑब्वियस सी बात है, वो अचीवर्स होते हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ किया होता है अपनी लाइफ में। बट अगेन काफ़ी सही लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर, नो डाउट इन दैट। और फिर से दिखाता हूँ, ये है वो आपकी बिल्डिंग। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे शायद अगेन स्टूडेंट्स की एंट्री है, सब के लिए एंट्री नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली मैं तो ट्राई भी नहीं करूँगा एंट्री लेने की। बट अगेन अगर आप प्लान करते हो तो भाई ओपन कैंपस है, मस्त आओ, घूमो, दिन में आओ, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करो और फिर घर वापस जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आधा देखा और अब भाग गए। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वापस जाऊँ। ठीक है, वहाँ पर कुछ खाने का ढूंढता हूँ, बट एटलीस्ट मेरी ट्रिप जो है बॉस्टन की वो तो वर्थ होगी कि मैं यहाँ पर आया, मैंने ये देखा। अब मेरे को ये नहीं पता यार कि मैं MIT जा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को MIT इसलिए जाना था कि मेरा एक फेवरेट शो है बिग बैंग थ्योरी। उसमें जो बंदा है हार्वर्ड, वो दिखा रखा है कि वो MIT से पास आउट है और वो इंजीनियर है, तो इसलिए मेरे को वहाँ पे जाना था। बट स्टिल मेरे को श्योर नहीं है कि अब मैं जा पाऊँगा कि नहीं। हाँ यार, एक और चीज़ है, अगर आपको हार्वर्ड के आसपास का इलाका एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे फ्री शटल्स भी चलती हैं, तो आप फ्री शटल्स लेके जा सकते हो। ठीक है, बट मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट हाँ मेरे को जितना पता चला है गूगल से, यहाँ पे फ्री शटल्स चलती है एंड यू कैन टेक दी शटल्स। बट मैं शटल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है इस एरिया को, इसलिए मैं पैदल चल के एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और वो कहते हैं ना, ये आप चीज़ आपने भी सुनी होगी, अगर आपको किसी एरिया को एक्सप्लोर करना है तो बेस्ट वे टू एक्सप्लोर दैट एरिया इज़ बाई वॉक। तो आप पैदल चलो, पैदल चलो, पैदल चलो और एक्सप्लोर करो, मस्त मज़ा आएगा।
हाँ तो यार मैं हूँ ना अभी सबवे स्टेशन पर हूँ, ठीक है, हार्वर्ड स्क्वायर के। और ऐसा कुछ सबवे स्टेशन दिखता है, मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था। क्वाइट ओल्ड है बट स्टिल इट्स गुड, ठीक है। और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, एल ए वाइफ जाना है मेरे को स्टेशन, वो लिखा हुआ है एल ए वाइफ, 2 मिनट में आ रही है, मैं उसको पकड़ूंगा, एल ए वाइफ जाऊँगा। इस पर यार एक बार एंट्री के है ना आपके $2.40 रखते हैं, ठीक है। आपके पास कार्ड है, आप कार्ड को लगाओ और यू आर गुड टू गो। बट भाई एक चीज़ ध्यान रखो, जहाँ पे है ना ये थोड़े से शेडी एरियाज़ होते हैं, सो आप थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे मतलब ज़्यादा किसी से बात मत करो, अपना काम करो और चलते चलो, ठीक है। हाँ, एग्ज़िट करते टाइम आपको कोई टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसके पास जाकर खड़े होइए और ये खुल जाएगा। हालांकि मेरे को बाहर नहीं जाना है तो मैं क्यों करूँगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कार्ड टैप किया और मेरी एंट्री होगी। अगेन मैंने $2.40 डिडक्ट हो गए, तो समवेयर अराउंड 208 रुपये बनते हैं शायद, तो बट सही है। मैं स्टेशन पर उतरा, अपने सबवे के स्टेशन पर ऊपर आ गया और ये ऊपर बस का है। तो ये बेसिकली क्या है ना कि आपका जो ऊपर है ना, ऊपर इन्होंने बस स्टैंड बना रखा है एग्जैक्ट उसी के ऊपर जो अपना सबवे स्टेशन है, और नीचे वो सबवे स्टेशन है। हालांकि यार सबवे स्टेशन सच में मजाक नहीं, बड़ा ही अजीब, और इनका सबवे सिस्टम भी काफ़ी पुराना है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यार, जो कि बहुत अजीब है। अभी है ना यार, मैं जिस ट्रेन में बैठा था वहाँ पे एक बंदा बैठा था कोने में, और वो कुछ कर रहा था। उसने क्या किया, एक इंजेक्शन निकाला, इंजेक्शन भरा और अपने नसों में लगाने लग गया, विच इज़ लाइक कि भाई यार ये है ना, ट्रेन में बैठे बैठे नशे करने लग जाते हैं सच में, मतलब बड़ा अजीब काम है भाई। अमेरिका अच्छा देश होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है कुछ चीज़ें, पर यहाँ पे यार नशे का ना बहुत ख़तरनाक कसूता काम है। मतलब मैंने पहली बार देखा है कि आदमी बिल्कुल खुले में ट्रेन में सब में उसमें सारी जनता जा रही है, उसमें बैठ के इंजेक्शन लगा रहा है, इतना अजीब काम है यार सच में। हाँ तो ये यहाँ से मेरे को तो मैं आपसे रूम पर पहुंच के बात करता हूँ। 350 नंबर बस है, ठीक है, 350 यहाँ पर लिख रखा है, नॉर्थ बर्लिंगटन वाया अर्लिंगटन सेंटर एंड बर्लिंगटन मॉल, तो मेरे को वहीं पर जाना है। बट भाई अगेन देखो यार, अमेरिका नो डाउट अच्छा देश है, पर भाई यहाँ पे ना नशे का कसूता काम है यार। मतलब भाई ट्रेन में आप बैठ के खुले इंजेक्शन लगा रहे हो, एक वहाँ वो पड़ा था कती नशे में हो रखा था, यूँ ही गिरा पड़ा था ट्रेन का अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसे लोगों से अपने अवॉइड करो, अपना काम करो और चलते बनो। इससे मैं बस में आ गया हूँ, ठीक है, और ऐसी कुछ इनकी बस दिखती है। ये है ना शायद स्टेट फेयर लेते हैं, और जो वन टाइम फेयर होता है वो शायद 2.10 है। मतलब आप यहाँ से बैठो और कहीं पर भी उतरो 2.10 है, ऐसी कुछ बस दिखती है। बस नो डाउट इन दैट अच्छी है, बट ये शायद डीजल वाली बस है, इंडिया की तरह नहीं है, अपने दिल्ली की तरह नहीं है कि आपको सीएनजी वाली बस मिलेगी। मोस्ट बसेस यहाँ पे डीजल की हैं, और पूरी बस कैमरे में कवर्ड है, तो विच इज़ लाइक रियली गुड थिंग। बट वही है यार, ये है ना एक ही बस चलती है इस रूट पे, और हर बस के बीच में ये लगा लो अराउंड 45 मिनट का गैप होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल ठीक है बस, मीन अच्छी है। हाँ पहुंच गया हूँ मैं अपने होटल, ठीक है। आज काफ़ी अच्छा था यार, मेरे को काफ़ी सही लगा और मज़े आए मेरे को, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी घूम के मतलब इट्स वर्थ एटलीस्ट एक टाइम विज़िट तो है। बट शायद मेरे से जो थोड़ी गलती हुई वो ये हुई कि मैं लेट गया, मतलब मेरे को काम था दिन में, मैं समवेयर अराउंड 2:30 बजे निकला था काम वाम करके अपना, तो मेरे को ये अपनी थोड़ी सी गलती लगी। थोड़ा टाइम से निकलना चाहिए तो मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता। बट ऑल एन ऑल अगर यू नो आप लोग प्लान कर रहे हो आने का, तो आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। बॉस्टन एज अ सिटी इज़ रियली गुड, नो डाउट इन दैट, ठीक है। और भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो मतलब मैं नहीं देख पाया एटलीस्ट, बट स्टिल अगर आप आओ तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन मान के आओ कि आपको इतना टाइम तो लगेगा ही, और फिर उससे कवर करो। अब इसमें फिर यार एक और चीज़ है ना कि जैसे
मेरा जो मिस आउट हुआ है अभी तक और जो मैं सोच रहा हूँ कि बाद में मैं कवर करूँगा, जैसे मेरा MIT पेंडिंग है, बॉस्टन हिस्टोरिकल ट्रेल पेंडिंग है, वो मेरा पेंडिंग है। ये दो चीज़ें जो मेजर हैं ये मेरी अब भी पेंडिंग है। मैं देखता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा तो उनको कवर कर पाऊँगा कि नहीं। अब भाई कल का है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन, ठीक है, कल के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नो डाउट इन दैट। मेरे को जाना है न्यूयॉर्क। मेरी यहाँ से ट्रेन है, मैं ट्रेन पकड़ूंगा और न्यूयॉर्क जाऊंगा और सिटी को एक्सप्लोर करूंगा। न्यूयॉर्क नो डाउट इन दैट मेरी लिस्ट में काफ़ी टाइम से था और मैं सच में उस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज बचपन से सुनते आए हैं जब भी मतलब अमेरिका का नाम आता है तो शायद फर्स्ट सिटी जो दिमाग में आती है इंसान की वो होती है न्यूयॉर्क। तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे। तो भाई अभी तो सोते हैं, कल सुबह उठते हैं, निकलते हैं न्यूयॉर्क के लिए और आपको दिखाता हूँ कि न्यूयॉर्क कैसा है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों का आप ध्यान करना चाहिए, और बजट में, आई मीन विद इन अ बजट आप न्यूयॉर्क कैसे ट्रैवल कर सकते हो या कैसे न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट। बस एक चीज़ है यार, मौसम अच्छा रहना चाहिए। अगर मौसम ख़राब हुआ तो सब कुछ, सारा प्लान ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया था या मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था तो उसमें दिखा रखा है कि नेगेटिव में जाने के चांसेस एंड शायद स्नोफॉल भी हो जाए। तो आई होप ऐसा ना हो, वेदर ठीक रहे ताकि मैं अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर कर लूँ। तो मिलते हैं भाई, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों से प्यार करिए और उनका भी ध्यान रखिए।